तो बार्सिलोना आर एक्टिवली लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर अ लेफ्ट विंगर इन द मार्केट। और बहुत सारे प्लेयर्स बार्सिलोना से लिंक हो रहे हैं समर ट्रांसफर विंडो के लिए। एंड बार्सिलोना वांट अ प्लेयर जो वर्सेटाइल हो, दोनों फ्लैंक्स पे खेल पाए, लेफ्ट और राइट दोनों फ्लैंक्स पे खेल पाए और रफीनिया के अलोंग साइड खेल पाए और रफीनिया की एब्सेंस में उस रोल को फुलफिल कर पाए। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि कौन से प्लेयर्स से बार्सिलोना लिंक हो रही है और कौन से प्लेयर्स हम साइन कर पाएंगे रियलिस्टिकली, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है अभी भी। वी आर नॉट इनटू 1:1 और स्टिल वी आर 12 to 15 मिलियन अवे फ्रॉम 1:1 और जैसी रिपोर्ट्स थी। और वी नीड टू स्ट्रेंथन मोर पोजिशंस ऑल्सो, ओनली लेफ्ट विंग नहीं, स्ट्राइकर और सेंटर बैक पोजीशंस पे भी हमको रेनफोर्समेंट चाहिए होंगे। तो वी विल सी कौन से प्लेयर्स हम रियलिस्टिकली साइन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ जो प्लेयर अभी हमारे बार्सिलोना के स्क्वाड में करंटली है और वी कैन साइन हिम इन ओनली 30 मिलियन यूरोस, मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड इस सीजन के स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं बार्सिलोना को मैनचेस्टर यूनाइटेड से लोन मूव पे विथ ऑब्लिगेशन टू बाय विथ 30 मिलियन यूरोस। और इस सीजन उन्होंने खाली 2 गेम्स मिस की है बार्सिलोना के लिए जहां पे उनको फीवर था, बाकी इज कंसिस्टेंटली प्लेइंग। और इस सीजन उन्होंने 28 जीएनए प्रोड्यूस किया एज अ लोन साइनिंग, 14 गोल्स एंड 14 असिस्ट एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द बेंच। और बहुत अच्छी लोन साइनिंग रही है, आई वुड से 10 on 10 लोन साइनिंग रही है अभी तक। बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि हमको रैशफोर्ड को परमानेंट साइन करना चाहिए कि नहीं नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि द मेन कंसर्न इज इज सैलरी, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत हाई है और अब हमारे वेज कैप में वो सेट नहीं हो रही है। प्लस उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज भी है, उसकी ट्रैक बैक इश्यूज है और एटीट्यूड इश्यूज भी रहते हैं। बट अभी तक बार्सिलोना में उसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पर वो जो इम्पोर्टेंट मैचेस में वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखी है। तो स्टिल इट इज नॉट डिसाइडेड कि बार्सिलोना रैशफोर्ड को लोन परमानेंट करेगी कि नहीं। बट आई वुड से इन माय ओपिनियन अगर मार्कस रैशफोर्ड जैसा प्लेयर 30 मिलियन यूरोज में अवेलेबल है, उसकी एज में प्राइम में है अभी, वो ओनली 28 ईयर्स ऑफ एज में, एंड ही हैज प्रोड्यूस्ड 28 जीएनए सीजन, लोन साइनिंग है और ऊपर से ऑफ द बेंच से ज्यादा गोल एंड असिस्ट उसने ऑफ द बेंच दिया है। तो वी कैन सी कि कम से कम मिनट्स में उसने आउटपुट दिया है। और आई थिंक 30 मिलियन यूरोज में रैशफोर्ड जैसा आउटपुट दूसरा कोई विंगर नहीं दे पाएगा इस मार्केट में करंटली। आई डोंट सी रैशफोर्ड जितना आउटपुट देने वाला प्लेयर हमको 30 मिलियन में मिल सकता है, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेकंड प्लेयर ऑन द लिस्ट है जियान वर्गिली। जियान वर्गिली अपना एक्स लामासिया प्लेयर है और इस सीजन उन्होंने बार्सिलोना से मायोर्का ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ लिमिटेड गेम टाइम, क्योंकि बारसा एथलेटिक जो हमारी बी टीम है वो 4th डिवीजन में चली गई थी और उसके डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं थी। प्लस उसको 1st डिवीजन फुटबॉल की मिनट्स चाहिए थी, सो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन मायोर्का। और जब से उसने मायोर्का ज्वाइन किया है, स्टार्टेड ऑलमोस्ट एवरी मैचेस और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ही हैज गिवन 2 गोल्स एंड 4 असिस्ट, 6 जीए नहीं है, बट अभी भी वो बहुत यंग है, स्टिल ओनली 19 ईयर्स ऑफ एज। ऑन द बॉल बहुत अच्छा है, यू नो लामासिया से ऑन द बॉल बहुत अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है, बहुत पेसी प्लेयर है, ड्रिबल करने से बिल्कुल घबराता नहीं है और उसकी प्रेसिंग एबिलिटीज भी अच्छी है, ट्रैक बैक भी करता है। तो एक डेवलपमेंटल साइनिंग के लिए अच्छा हो सकता है बार्सिलोना के लिए। बट आई वुड प्रीफर कि हम लोग एक ऐसे प्लेयर के लिए जाए जो रेडी टू डिलीवर हो और रफीनिया के अलोंग साइड एक ऐसा प्लेयर हो जो आके सीधा गोल्स एंड असिस्ट है जैसा रैशफोर्ड ने किया। सो आई थिंक जान वर्जिली कुड बी अ गुड डेवलपमेंटल साइनिंग, बट अभी वो रॉ है, आई डोंट थिंक सो इज रेडी, पर एक बैट कर सकते हैं इफ वी वांट टू। Another player on the list is Andres Schulderup.
आंद्रे शुल्डरुप जो है बेंफिका का प्लेयर, और ही इज ऑल्सो वेरी यंग, पर इस सीजन उसने भी बहुत अच्छा किया है। ये स्कोर्ड 9 गोल्स एंड गिवन 5 असिस्ट, 14 जीएनएस दिए हैं इस सीजन उसने, और यान वर्जिली से थोड़ा ज्यादा रेडी प्लेयर है। ही इज नॉट दैट वन ऑफ द पेसीएस्ट प्लेयर्स, पर ऑन द बॉल बहुत अच्छा है, उसकी पासिंग बहुत अच्छी है, एंड शूटिंग एबिलिटीज इज ऑल्सो गुड। तो ये भी एक अच्छी बैट हो सकती है बार्सिलोना के लिए, बट आई थिंक इज अवेलेबल ऑन टू 35 to 40 million euros उसकी ट्रांसफर वैल्यू है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज विक्टर मुन्योस। विक्टर मुन्योस भी एक एक्स लामासिया और रियल मैड्रिड कस्टिया प्लेयर है, जो बारसा और रियल मैड्रिड दोनों के लिए खेले हैं, और इस सीजन के स्टार्ट में रियल मैड्रिड से ओसासुना ज्वाइन करते हैं, और आई थिंक ही इज मोर डेवलप प्लेयर देन यान वर्जिली, और वो एज में 2-3 साल बड़ा भी है विक्टर मुनियोस। इज मोर एल्डर देन यान वर्जिली, प्लस विक्टर मुनियोस इज वन ऑफ द मोस्ट पेसिएस्ट प्लेयर्स इन ला लीगा, और वो भी वही लेफ्ट विंग पोजीशन पे खेलते हैं, और वो भी बारसा से लिंक थे, पर आई थिंक द मेन इश्यू ऑफ इस साइनिंग इज कि रियल मैड्रिड के पास उसके राइट्स हैं, और जैसी रिपोर्ट्स थी कि रियल मैड्रिड वुड नॉट लाइक टू सेल विक्टर मुनियोस टू इज डायरेक्ट राइवल बार्सिलोना। पर एबिलिटीज की बात करें तो पेसी प्लेयर है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। इस सीजन उसने ओसासुना पे 5 गोल्स और 2 असिस्ट दिए हैं, तो 7 जीएनएस दिए। आई नो वो भी अभी डेवलपमेंट स्टेजेस पे ही है, बट आई थिंक वो मोर फिनिश प्रोडक्ट है देन जान वर्जिली, और स्पेनिश नेशनल टीम के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं विक्टर मुनियोस, तो इट कुड बी अ वेरी गुड साइनिंग। उसका भी रिलीज कॉस्ट आई थिंक 30 to 35 million होगा, पर आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू साइन हिम, बिकॉज यू नो रियल मैड्रिड के पास उसके राइट्स हैं, तो दे वुड नॉट सेल देम टू द डायरेक्ट राइवल्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज माय प्रीफर्ड ऑप्शन, जो मेरा प्रीफर्ड ऑप्शन है, आब्दे फ्रॉम रियल बेटिस, जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर है, और इस सीजन ला लीगा में वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स है, क्योंकि इस सीजन उसने 14 गोल्स एंड 10 असिस्ट दिए हैं, एंड 24 जीएनए सीजन पे है अभी आब्दे, और आई थिंक परफेक्टली फिट करते हैं हांसी फ्लिक के प्रोफाइल में। प्लस उसके पास पेस है, ड्रिबलिंग एबिलिटीज है, ट्रैक बैक करता है, एंड रेलेंटलेस प्रेसिंग करता है, रेलेंटलेस अटैकिंग रन्स देता है, जो हांसी फ्लिक के सिस्टम में एकदम परफेक्टली सेट होते हैं। तो आई थिंक आब्दे इज माय प्रीफर्ड ऑप्शन। अगर हम लोग रेशफोर्ड को परस्यू नहीं कर पाते हैं, तो आब्दे वुड बी माय प्रीफर्ड ऑप्शन, क्योंकि आई थिंक उसका रिलीज क्लॉज 60 million पे सेट है, बट द मेन थिंग इज कि हम लोग रियल बेटिस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ही वुड लव टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड क्लब। आई थिंक वो उसके साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करने का कोई इश्यू नहीं होगा, बट द मेन थिंग इज कि रियल बेटिस के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो लोग बहुत डिफिकल्ट क्लब है टू डील विथ इन ट्रांसफर्स। पर आई थिंक Abde is one of the preferred options for left wing targets for Barcelona. Next on the list is Rafael Leao. Rafael Leao के साथ बार्सिलोना हर साल लिंक होती है, इस साल भी लिंक्स आ रहा है रफेल लियाओ के साथ, बट इस बार थोड़े ज्यादा कॉन्क्रीट लिंक्स है, क्योंकि एसी मिलान ऑल्सो वांट्स टू सेल रफेल लियाओ, और लपोर्टा उसका बहुत बड़ा फैन है। वी हैव known since from last 2-3 transfer windows जब से रफेल लियाओ बारसा के साथ लिंक हो रहा है, बट इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि ही इज ओनली अवेलेबल फॉर 45 to 55 million रेंज, और आई थिंक इट कुड बी अ वेरी गुड साइनिंग, क्योंकि रफेल लियाओ जैसा प्लेयर इस मार्केट में 45 से 50 million के अंदर मिल रहा हो, तो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग हो सकती है, एंड हमको कैपिटलाइज करना चाहिए इस साइनिंग पे। पर द इश्यू इज कि वो हांसी फ्लिक के सिस्टम में फिट करता है कि नहीं। द रीजन इज कि उसका एक तो एटीट्यूड इश्यू है, एंड वो ट्रैक बैक नहीं करता, एंड इस फिटनेस इश्यूज इज ऑल्सो अ मेन रीजन। हांसी फ्लिक के सिस्टम में यू नीड टू बी फिट, यू नीड टू बी रनिंग ऑल द टाइम, और ऑन द बॉल तो उसके कोई इश्यूज है ही नहीं। इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, और बहुत टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, एंड ही वुड ऑल्सो लाइक टू कम टू बार्सिलोना,
बट द मेन इश्यू इज कि वो हांसी फ्लिक के सिस्टम में फिट करता है कि नहीं. एंड आई थिंक कि मुझे भी ऐसा लगता है कि डज नॉट फिट इन हांसी फ्लिक सिस्टम, क्योंकि वो ट्रैक बैक नहीं करता है, वो प्रेसिंग नहीं करता है. एंड जब भी हम लोग फ्रंट से प्रेसिंग नहीं करते हैं, हम पीछे से खुलते हैं एंड वी कंसीड गोल्स. तो आई थिंक हांसी फ्लिक वुड नॉट लाइक टू हैव राफेल लियाओ इन हिज टीम. पर ऑन द बॉल उसकी क्वालिटीज पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है. इफ वी साइन हिम इन 45 to 50 million आई वुड बी डिलाइटेड. बट जैसी रिपोर्ट्स है, बारसा नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन राफेल लियाओ, क्योंकि उसके जो एटीट्यूड इश्यूज है और उसकी जो ट्रैक बैक इश्यूज है उसकी वजह से. बाकी इट कुड बी अ गुड साइनिंग इफ वी साइन इन 45 to 50 million euros. नेक्स्ट अप इन द लाइन इज ब्रैडली बारकोला. ब्रैडली बारकोला पीएसजी के प्लेयर है जो अभी इतने खुश नहीं है क्योंकि उनको ज्यादा मिनट्स नहीं मिल रही है ahead of Dembele, Doué and Kvaratskhelia. And he also wants to leave PSG. जैसी रिपोर्ट्स है, he wants to start a new chapter elsewhere because उसको ज्यादा मिनट्स नहीं मिल रही है. पर इस सीजन उसने कम से कम मिनट्स में he has scored 12 goals और 13 goals I guess and 7 assists. So 19 to 20 GNA सीजन उसने इस सीजन दिया है कम मिनट्स में. सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर और बहुत अच्छे स्टैट्स है और आई थिंक परफेक्टली फिट करता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में. पर द इश्यू इज कि उसका जो डिमांडिंग प्राइस होगा पीएसजी का वुड बी वेरी हाई और हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से आई थिंक वी विल बी नॉट एबल टू साइन हिम, क्योंकि आई थिंक 70 से 80 मिलियन पीएसजी आस्क करेगी और हमको दूसरी पोजीशंस में भी स्ट्रेंथन करना है सेंटर बैक एंड स्ट्राइकर पे. सो आई थिंक बारकोला पे हम लोग नहीं जा पाएंगे ऑल इन, क्योंकि दूसरी पोजीशंस के लिए भी हमको फंड रखना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक बारकोला कुड बी अ गुड ऑप्शन, बट अगर हम लोग ऑल इन जाते हैं तो ही. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज एंथनी गॉर्डन. एंथनी गॉर्डन से पास्ट फ्यू डेज में हम लोग बहुत लिंक हो रहे हैं और डेको एंड उसके एजेंट्स ने लंदन में मीटिंग भी की थी टू असेस हिज फ्यूचर. एंड ही हैज गिवन दिस सीजन ओनली 7 GNA एंड ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट सीजन. इंजरीज भी उसको हुई है एंड ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट सीजन. और उसका जो न्यूकासल का प्राइस है, डिमांडिंग प्राइस है, मोर देन 100 मिलियन है. सो फाब्रिसो ऑल्सो पोस्टेड कि एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना तो नहीं हो पाएगा, बट लिंक्स आ रही थी एंड आई थिंक वी वुड बी नॉट एबल टू साइन, क्योंकि इतना पैसा तो हम नहीं दे पाएंगे एंड दूसरी पोजीशंस को भी स्ट्रेंथन करना है. तो आई थिंक एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी. So next and last on the list is Yan Diomande. Yan Diomande बुंडेसलीगा क्लब के लिए खेलते हैं, आरबी लाइप्जिग के लिए, और बहुत अच्छा सीजन इन्होंने इस साल दिया है विद 13 गोल्स एंड 7 असिस्ट, 19 GNA, और बुंडेसलीगा रूकी ऑफ द ईयर के लिए भी उनको नॉमिनेट किया है. एंड परफेक्ट प्रोफाइल फॉर हांसी फ्लिक सिस्टम. यंग प्लेयर है, ओनली 19 years old एंड ही इज शाइनिंग इन बुंडेसलीगा. पर वही एक इश्यू है जो मैंने बारकोला वाले सीन पे बताया था कि बार्सिलोना वुड नॉट बी फाइनेंशियली एबल टू साइन इन, क्योंकि उसका आस्किंग प्राइस आरबी लाइप्जिग का 100 मिलियन प्लस है और बहुत सारे यूरोपियन जायंट्स डियोमांडे के लिए इन है. पर इफ वी गो ऑल इन फॉर लेफ्ट विंग, अगर हम लोग दूसरी पोजीशंस पे कॉम्प्रोमाइज करके लेफ्ट विंग के लिए ऑल इन जाते हैं, जो मार्केट अभी लेफ्ट विंग का मुझे अच्छा लग रहा है, एंड डियोमांडे वुड बी माय प्रीफर्ड पोजीशन इफ वी गो फॉर ऑल इन फॉर लेफ्ट विंग पोजीशन. एंड व्हाट अ प्लेयर, दोनों साइड खेलता है, लेफ्ट साइड भी खेलता है, राइट साइड भी खेलता है, प्रॉपर लेफ्ट विंगर है, प्लस हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली फिट करता है. बट द इश्यू की फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी इतनी अच्छी नहीं है, सो would be not be able to sign in. पर फ्यूचर के लिए अगर if we stays at RB Leipzig for more than 2 years, I think we can sign in, और वो एक परफेक्ट लेफ्ट विंग टारगेट होना चाहिए बार्सिलोना के लिए फ्यूचर में. लिंक्स भी इतने नहीं आ रहे हैं डियोमांडे के लिए बिकॉज आई थिंक इज यंग, प्लस उसका जो आस्किंग प्राइस है बहुत ज्यादा है, तो बार्सिलोना भी उस बिडिंग वॉर में एंटर करना नहीं चाहती है डियोमांडे के. आई थिंक अच्छा प्लेयर है
डियोमांडे, पर करंटली आई डोंट थिंक सो हमारी सिचुएशन है कि हम उसको साइन कर पाएंगे। सो दिस वर द ऑप्शंस जिससे बार्सिलोना लिंक है अभी करंटली लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए। एंड जो मार्केट ऑप्शंस अभी करंटली लेफ्ट विंग के लिए है वो मैंने बताया आपको। और आई थिंक माय प्रिफर्ड टारगेट्स आर रैशफोर्ड एंड आब्दे। आई थिंक फॉर मी करंटली लेफ्ट विंग मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ, रैशफोर्ड इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कट प्राइस डील में मिल रहा है, ओनली अवेलेबल इन 30 मिलियन, और जो आउटपुट वो दे सकता है इन 30 मिलियन, ये शोड 28 जीएनएस उसने दिया है इस सीजन। आई नो कि उसने इंपॉर्टेंट मैचेस में वैसा परफॉर्म नहीं किया है, बट इट वाज हिज फर्स्ट सीजन, एडेप्ट करने में टाइम लगता है। आई थिंक इज अ रियली ग्रेट प्लेयर एंड ही इज शोइंग कि उसके पास वो है, एंड वो डिटरमाइंड है, वो फोकस्ड है बार्सिलोना पे स्टे करने के लिए। आई थिंक बार्सिलोना को पाउंस करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी पे। ये मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ऐसे प्लेयर्स को साइन करने के लिए, और प्राइम एज में अभी ही इज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड। सो आई थिंक रैशफोर्ड मेरे लिए फर्स्ट चॉइस रहेंगे। प्रीफर्ड पोजीशन लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए रैशफोर्ड है मेरे लिए। सेकेंड है आब्दे, बिकॉज वो क्लब को जानता है, इज प्लेड फॉर बार्सिलोना, और इस सीजन उसने शो किया है, उसके नंबर्स से दिख रहा है ही हैज शोन आउटपुट 14 गोल्स एंड 10 असिस्ट थ्रू आउट ऑल कॉम्पिटिशंस। 24 जीएनए दिए है उसने, एंड परफेक्टली फिट करता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में। आई थिंक फॉर मी रैशफोर्ड से ज्यादा आब्दे फिट करता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में, बिकॉज वो वर्सेटाइल प्लेयर भी है, दोनों फ्लैंक्स पे खेलता है, प्लस ट्रैक बैक करता है, और प्रेसिंग उसकी बहुत अच्छी है, रेलेंटलेस प्रेसिंग करता है। आई थिंक आब्दे कुड बी ऑल्सो वेरी ग्रेट ऑप्शन। आई थिंक अगर वो हम लोग उसको 30 से 35 मिलियन में ला सके, उसकी सैलरी इश्यूज भी नहीं रहेंगे जो रैशफोर्ड के साथ है। कम सैलरी है, ज्यादा डिमांड भी नहीं करेगा, और बार्सिलोना के लिए रिटर्न के लिए भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। द ओनली हर्डल इज कि हम लोग रियल बेटिस से डील कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज वो बहुत हार्ड क्लब है रियल बेटिस कोई डील करवाने के लिए। वी हैव सीन इन द पास्ट, हमने देखा है बहुत डिफिकल्ट है उनसे प्लेयर्स निकलवाना, और वो लोग जो प्राइस डिमांड करेंगे ही करेंगे। पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट आर योर टेक्स ऑन लेफ्ट विंग पोजीशन? हाउ यू लाइक द वीडियो? प्लस आपको क्या लगता है आपके प्रीफर्ड टारगेट्स कौन से हैं लेफ्ट विंग पोजीशन पे, और क्या हमको ऑल इन जाना चाहिए लेफ्ट विंग के मार्केट में एंड कॉम्प्रोमाइज सम अदर पोजीशंस, या फिर हमको एक डेवलपमेंटल साइनिंग्स करनी चाहिए और दूसरे जो पोजीशन है जैसे स्ट्राइकर, सेंटर बैक, फुल बैक्स वगैरह, उस पे ऑल इन जाके इधर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? टेल मी योर टू सेंस, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज make sure to like the video and subscribe the channel. Till then, Visca Barca.